मैम अगर मैं आज के टाइम की बात करूं, आज बहुत तरह की डाइट्स चल रही हैं। कई लोग कहते हैं शाम को 7 बजे के बाद खाना मत खाओ, सूरज छिप जाए खाना मत खाओ। कई लोग कहते हैं 15-15 घंटे का वो इंटरमीडिएट फास्टिंग करो। ये डाइट्स क्या सच में हमारे फैट को कम करती हैं या फ़ायदा पहुंचाती हैं हमारी बॉडी में, या नुकसान पहुंचाती हैं? अभी इंटरमिटेंट फास्टिंग की आपने बात की, तो अभी एक रिसर्च आई थी कि इंटरमिटेंट फास्टिंग जो लोग कंटिन्यूसली कर रहे हैं उनकी हार्ट हेल्थ पे बहुत इफेक्ट पड़ रहा है। ओके। उनका हार्ट जो है वो वीक हो रहा है। ओके। क्योंकि इतना स्ट्रेस बॉडी नहीं बेयर कर पा रही कि आप इतने टाइम तक भूखे रह रहे हैं। और भूख तो लगती है, भूख लगती है, लेकिन वो भूख बर्दाश्त करते हैं। तो वो बॉडी इतना स्ट्रेस नहीं ले पा रही, जिसकी वजह से आपका हार्ट वीक हो रहा है। तो मेरा ऐसा मानना है कि कुछ घंटों की फास्टिंग ज़रूरी है। जैसे कि हम कहते हैं कि फ्रीक्वेंट मील लेना चाहिए। जैसे डायबिटीज़ जिनको है उनको हम कहते हैं कि फ्रीक्वेंट मील लेना चाहिए। जी। थोड़ी थोड़ी देर बाद। वो इसलिए क्योंकि उनको डायबिटीज़ है। लेकिन नॉर्मली पीपल, जो नॉर्मल लोग हैं, उनको मैं कहूँगी कि एक बड़ा मील खाएं, लेकिन एक बार खाएं, बार बार ना खाएं, क्योंकि हमारी बॉडी को भी। पर ये चीज़ आप अलग बता रहे हैं। नॉर्मली सच में सभी लोग यही कहते हैं कि आप हर 2 घंटे में कुछ खाइए, दिन में 5 या 6 मील्स लीजिए। बिल्कुल। तो ये जरा आप एक्सप्लेन कीजिए। ठीक है, तो प्रॉब्लम ये है कि हम एक के बाद एक खाना खाते रहते हैं। हमारी बॉडी के जो अंदर के ऑर्गन्स हैं उनको भी तो रेस्ट चाहिए। आप अपना हाथ को लिखते रहें, आपका हाथ भी दुख जाएगा। तो हमारे अंदर हम खा तो लेते हैं, लेकिन ये नहीं सोचते हमारे अंदर चल क्या रहा है। हमारे अंदर की जो बॉडी के ऑर्गन्स हैं उनको रेस्ट चाहिए। अगर आप इतना फ्रीक्वेंटली मील उनको दोगे तो वो कितना प्रोसेस करेंगे, कितना डाइजेस्ट, मेटाबॉलिज्म, वो सब कुछ आपस में मिलके गड़बड़ हो जाता है। तो चाहिए कि कुछ देर की फास्टिंग अच्छी है। इसमें हमारी बॉडी को अंदर से ब्रेक मिलता है। हमारी बॉडी को अपने आप को डिटॉक्सिफाई करने का मौका मिलता है कि जितने भी टॉक्सिन्स हमने खाने, क्योंकि हम जिस तरीके से खाना खाते हैं कुछ ना कुछ टॉक्सिन्स जाता है हमारी बॉडी में। बिल्कुल। तो जितने भी टॉक्सिन्स हमारी बॉडी में गए हैं उसको मौका मिलता है हमारी खुद की बॉडी को कि वो डिटॉक्सिफाई करे और वो टॉक्सिन्स हमारी बॉडी में से बाहर निकाले। अगर हम फ्रीक्वेंटली मील खाएंगे तो वो मौका नहीं मिलता हमारी बॉडी को। मैम तो हमें माफी के साथ रोकूंगी, मेरे को क्वेश्चंस आए जा रहे हैं। जैसे आप फास्टिंग की बात कर रहे हो, पुराने ज़माने में कहते थे कि हफ्ते में 1 दिन फास्टिंग ज़रूर करो। क्या ये जिस तरह से आप बता रहे हैं कि बॉडी डिटॉक्स करती है, क्या ये फास्टिंग और डिटॉक्स होना इंटर रिलेटेड है? बिल्कुल इंटर रिलेटेड है। और ये पुराने ज़माने की बात कर रहे हैं। आज भी कुछ ऐसी थेरेपीज़ होती हैं, कुछ सेंटर्स होते हैं जहाँ पे लोग अपनी बॉडी की डिटॉक्सिफिकेशन पे काम करते हैं प्रॉपर। 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन फास्ट करते हैं वो लोग, ताकि जितने भी हमारी बॉडी के अंदर केमिकल्स और बैड बैक्टीरिया और टॉक्सिन्स हैं वो सब फ्लश आउट हो जाएं और हमारी बॉडी रीस्टार्ट कर सके। तो ऐसा होता है। लेकिन कभी कभी रेगुलर बेसिस पे नहीं करना चाहिए। जैसे इंटरमिटेंट फास्टिंग है वो काफ़ी लंबी हो गई, 16 आवर्स की हो गई, 18 आवर्स की हो गई। इतना लंबा फास्ट, हम अपनी बॉडी को स्ट्रेस देते हैं इतना लंबा फास्ट करके। लेकिन अब जैसे आप सपोज करें आपने 6 बजे शाम में खाना खा लिया या मैक्सिमम 7 बजे आपने खाना खा लिया, तो 7 बजे से अगले दिन सुबह आप 8 बजे 9 बजे खाना खा रहे हैं, तो आपकी 12-13 घंटे की फास्टिंग अपने आप ही हो गई। तो इतनी मोर देन इनफ है। लेकिन अगर आप रात में लेट खाना खा रहे हैं 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे और फिर सुबह उठते ही आप फिर से खाना शुरू कर रहे हैं, तो वो हमारी बॉडी को मौका ही नहीं मिलता कि वो अपने आप को हील कर पाए। हमारी बॉडी को किसी भी मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एनर्जी की ज़रूरत है। वो हमें उसको खाने से देनी है, सही खाने से देनी है, और उसको मौका देना है कि वो अपने आप को ही हील करे। हमारी बॉडी एक बहुत ही बेहतरीन मशीन है जो सेल्फ रिपेयर करना जानती है, लेकिन हमें उसको मौका भी देना चाहिए कि वो सेल्फ रिपेयर कर सके। मैम आपने बताया कि जब हम लंबा फास्टिंग करते हैं तो बॉडी स्ट्रेस लेती है। क्या ये स्ट्रेस बॉडी पे दिखता है? ये स्ट्रेस बॉडी पे बिल्कुल दिखता है, जाहिर होता है। हमारा मेंटल प्रेशर बढ़ जाता है, हमें फटीग, टायर्डनेस होने लगती है, चक्कर आने लगते हैं, कमज़ोरी होने लगती है, काम पे हम फोकस नहीं कर पाते, क्योंकि हमारी बॉडी को फ्यूल चाहिए।
आपकी गाड़ी को पेट्रोल चाहिए चलने के लिए, अगर आप उसे नहीं देंगे तो वो रुक जाएगी। फिर भी हमारी बॉडी किसी तरह से मैनेज करती है कि चल रही है, लेकिन फिर उसको ये सब सिम्टम्स होने लगते हैं। अब मैम प्रॉब्लम ये है कि सही क्या है और गलत क्या है। आजकल इंस्टाग्राम, यूट्यूब पे बहुत कुछ चल रहा है, जैसे ओमार्ट चल रहा है, दिन में एक बार खाना खाओ। जैसे अभी इंटरमीडिएट फास्टिंग का हम बात कर रहे हैं, वो वाटर डाइट चल रही है कि आप पूरा दिन सिर्फ वाटर पे हो। अभी एक बहुत बड़ी सेलिब्रिटी ने कहा था कि मैं साल में 9 दिन सिर्फ वाटर डाइट पे होती हूँ, तभी मेरी ये जॉ लाइन बरकरार है। ऐसा उनका एक इंटरव्यू आया था। अब जो लोगों ने ये सुना कि वाटर डाइट, उन्हें सिर्फ फॉलो किया, सही गलत, बॉडी के साथ सूट हो रहा है या नहीं, तो ये चीज़ें हम लोग कैसे समझें, इस चीज़ को कैसे कोप अप करें? देखिए, आपको अपनी बॉडी को सबसे पहले समझना होगा। और अगर आप कुछ भी शुरू कर रहे हैं तो आप किसी भी न्यूट्रिशनिस्ट या डाइटिशियन से कंसल्ट ज़रूर करें, अपने आप ना करें। जैसे आपने बोला कि वो साल में 9 दिन, आपने बताया कि 9 दिन करती हैं, तो साल में 9 दिन अगर वाटर डाइट कर रही हैं तो वो कोई बड़ी बात नहीं है। साल में 9 दिन तो बहुत कम हो गए। हम उससे भी ज़्यादा कर सकते हैं। हम हफ्ते में एक बार अपने फास्टिंग कर सकते हैं, संडे मतलब किसी भी दिन फास्टिंग कर सकते हैं, तो साल में तो कई बार हो गया इस तरीके से। लेकिन वही है कि ब्लाइंडली किसी को भी फॉलो नहीं करना चाहिए। प्लस ये कि अपनी बॉडी को डिटॉक्सिफिकेशन के लिए टाइम दें, लेकिन वो फ्रीक्वेंट ना करें वो भी, जैसे हफ्ते में एक बार, महीने में एक बार, 15 दिन में एक बार। और ऐसे तो हम लोग वैसे भी फास्टिंग कर लेते हैं, कुछ ना कुछ फेस्टिवल्स की वजह से कुछ ना कुछ रहता ही है। तो मेन फोकस हमें अपने डाइट पे रखना है। जैसे मैंने आपको बताया, अपनी प्लेट देखें, उसमें ये 3 चीज़ें काउंट करें, है या नहीं है। अगर नहीं है तो फिर आपकी बॉडी में ज़रूर कुछ गड़बड़ होगी, क्योंकि जो आपकी बॉडी में ज़रूरत है वो जा ही नहीं रही, वो आप अपनी बॉडी को दे ही नहीं रहे। मॉनसून पे वापस आते हैं एक बार फिर से। मॉनसून में सबसे ज़रूरी क्या है बॉडी के लिए कि ये आपको हर किसी को देना ही देना है बॉडी को? मॉनसून में मैं कहूँगी कि थोड़ी वार्म चीज़ें लें, गर्म चीज़ें जिनकी तासीर गर्म है, जिनकी तासीर थोड़ी गर्म है, क्योंकि कोल्ड वगैरह का इफेक्ट बहुत ज़्यादा रहता है हमारी बॉडी में। तो आप हल्दी पानी ले सकते हैं, रात में भिगा के मेथी का पानी, उसमें नींबू का रस डाल के आप सुबह में पी सकते हैं। प्लस आप सूप, ये ज़रूर उसके बता रही हैं लोगों को अच्छे सूप ज़रूर आप अपनी डाइट में शामिल करें, या तो लंच में या डिनर में। वेजिटेबल का सूप, या फिर कोई भी आप चिकन सूप ले सकते हैं अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो। और कुछ सप्लीमेंट्स भी आप शामिल कर सकते हैं, जैसे कि विटामिन सी का सप्लीमेंट, या अगर आप टर्मरिक नहीं ले पा रहे हो हल्दी, तो टर्मरिक का सप्लीमेंट आता है, कैप्सूल्स आते हैं, आप वो ले सकते हैं। तो ये सब चीज़ें अगर हम ध्यान में रखेंगे तो हम काफ़ी सारे बैक्टीरिया और इन्फेक्शन से हम बचेंगे, और हमारे अंदर इम्यूनिटी बूस्ट होगी उनसे लड़ने के लिए। मैम, हम लगातार डाइट की बात कर रहे हैं, हेल्थ की बात कर रहे हैं, आप बैलेंस्ड चीज़ें बता रहे हो। अगर हमें हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ जाना है तो पहला फर्स्ट स्टेप क्या होगा? फर्स्ट स्टेप मैं अपने सभी पेशेंट्स को बोलती हूँ कि अगर आप शुरू करना चाहते हैं एक हेल्दी लाइफस्टाइल और फ्यूचर में हेल्थ की तरफ बढ़ना चाहते हैं, तो सबसे पहली चीज़, और बहुत छोटी चीज़ है, वो आप करें कि अपना ब्रेकफास्ट, नाश्ता चेंज करें। जो आप सुबह सबसे पहले उठ के नाश्ता करते हैं वो चेंज करें। अब वो कैसे चेंज करें? इंडिया में 70 to 80% लोग नाश्ते में मीठा खाते हैं, मतलब मीठा नाश्ता खाते हैं। मैं देखती हूँ 60 to 70% लोग, मैं एक हूँ, मैं तभी आपका आंसर देना चाह रही हूँ, चाय में डिप करके ब्रेड बटर खाते हैं, बिल्कुल, रस्क बिस्किट्स खाते हैं, बिल्कुल, स्मूदीज पीते हैं, और कॉर्नफ्लेक्स सीरियल्स खाते हैं, ब्रेड जैम खाते हैं, ब्रेड जैम, ये सब कुछ मीठा है। तो अगर आपको एक स्टेप लेना है तो आप सुबह अपना नाश्ता मीठे की जगह नमकीन कर लें। ओके, बस एक छोटी सी चीज़ है, कुछ भी मीठा उसमें ऐड ना करें, नमकीन कर लें, तो आपको काफ़ी चेंज लगेगा। क्या चाय भी अवॉइड करनी है? चाय आप अगर फीकी ले सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, वरना आप उसमें कोई आर्टिफिशियल स्वीटनर ऐड कर सकते हैं, जैसे मतलब स्टीविया, या हाँ मीठा ना लें बस। अगर आप बहुत ज़्यादा एडिक्टिव हैं, क्योंकि चाय छुड़ाना बहुत मुश्किल होता है, मैंने देखा है, तो आप स्टीविया की एक टैबलेट या फिर एक आधा चम्मच मोंग फ्रूट
की जो शुगर आती है जी जी। वो आप डाल के ले सकते हैं, वरना आप कोशिश करें कि आप ना लें। ड्रिंक्स में आप बटर मिल्क या कोई भी सेवरी या फिर कोई वेजिटेबल का जूस ले लें, लेकिन आप मीठा कुछ भी ना लें। इससे आप यही बस एक चीज़ चेंज करेंगे तो आप नोटिस करेंगे, आप अपने पूरे दिन का आप रूटीन उस दिन नोटिस करिएगा। आपको थकान नहीं होगी, आपको नींद नहीं आएगी, आप बहुत एक्टिव रहेंगे, आपका माइंड बहुत अच्छा वर्क करेगा, आप फोकस कर